Okay, so the next question is the mass of glucose that should be dissolved in 100 gram of water in order to produce same lowering of vapor pressure as it produced by dissolving 1 gram of urea in 50 gram of water. Assume the dilute solution in both cases. तो इस क्वेश्चन में हमें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की है, जो कि हम स्टडी करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले सेक्शन में. तो कंसेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसमें भी हमने पढ़ रखा है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर हम यहां से पी नॉट माइनस पी एस को लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो यहां से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, या फिर अगर इस क्वेश्चन में आप आरएलवीपी भी यूज करें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो ध्यान से देखिए, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, कांस्टेंट. अगेन क्योंकि यहां पे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप जो नीचे टोटल मोल लिखने वाले हैं, अगर हम इसे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखते, बट सिंस ये सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूटेड है आप यहां पे टोटल मोल्स की जगह पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि लोवरिंग दोनों केसेस में सेम है, यानी कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट दोनों केसेस में सेम होंगे, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसेप्ट यूज करते हुए हम यहां पे लिख सकते हैं कि n अपॉन n फॉर 1 इज इक्वल टू n अपॉन n फॉर 2. तो अगर हम फर्स्ट केस में बात करें तो फर्स्ट केस में हमें ग्लूकोज की बात करी गई है. तो फर्स्ट केस में हम लिख लेते हैं वेट ऑफ ग्लूकोज. वेट ऑफ ग्लूकोज, मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180 और उसे हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम वाटर में, तो ये इनके मोल्स का रेशियो आ गया. और अगर हम बात करें दूसरे केस में, उन्होंने बोल रखा है कि 1 ग्राम यूरिया को आप डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 1 ग्राम यूरिया जिसका मोलर वेट 60 है और इसे आप 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो जिसका मोलर वेट है 18. यहां से सॉल्व करके हम वेट निकाल सकते हैं. 18 से 18 हम कैंसल आउट कर सकते हैं, 50 से ये 2 टाइम्स कैंसल आउट होगा और 60 से ये 3 टाइम्स कैंसल आउट होगा, यानी कि जो वेट आने वाला है वो आने वाला है 6 ग्राम. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज.